Hello kids, we are continuing our chapter number system after the last video in which we were doing number system of class 9th. तो देखिए हमने उस दिन कुछ डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस लिए हुए थे, लाइक RS अग्रवाल के भी थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ NCERT से भी रिलेटेड थे। तो आज बेसिकली हम लोग उसमें से हमने काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी कर ली थी कि आपको नंबर लाइन पे किस तरीके से नंबर्स को प्लेस करना है, रेशनल सब नंबर्स हमने अच्छे से स्टडी कर लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फ्रॉम द सेम NCERT बुक, द एक्सरसाइज नंबर 1.3। आई ट्राइड अ लॉट टू वाइंड अप दिस चैप्टर टुडे, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएगा ये वाला चैप्टर। हाफ में से आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको इन सारे नंबर्स को जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको बताना है किस काइंड के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। तो लास्ट वीडियो में भाई हमने डिस्कस किया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो ये सारे हम डिस्कस किए थे। तो आपको याद होगा ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ था कि आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ईजिली आप डिवीजन करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में वापस से कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है या समझ नहीं आया था तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूँगा। नॉर्मल डिवीजन है, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 1/7, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है ना बार। दैट इज़ जो 142857 है ये टर्म रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये। अब उन्होंने बोला कि बाय यूजिंग दिस वैल्यू 1/7 को यूज़ कर आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो भाई देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वाला। आपको अगर 1/7 की वैल्यू नोन है और सपोज टू भी आप 2/7 पता करना चाहते हैं तो आप इसमें नॉर्मली 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर आप 3/7 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बस एक हम लोग करने वाले हैं। जो 0.142857 है, अगर आप 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें जस्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग और हमें आंसर इसका मिल जाएगा। देखिएगा बस इतना सा काम है इसके अंदर। 1/7 था और आपको अगर 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो 2/7 को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन थी, दैट वाज 0.142857। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है नॉर्मल सा और आपको आंसर मिल गया 0.285714। दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में जैसे कुछ प्लेस करने में प्रॉब्लम आती है या तो आप इजीली वीडियो पॉज कीजिए और अपना आराम से समझिए और नोट्स उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये क्वेश्चन भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, बट मैंने फिर से एक क्वेश्चन बता दिया आपको रिमाइंड करने के लिए। दिस इज 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। आपको इन सारे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने सेकंड वाला करके बताया, थोड़ा सा मुझे सही लगा। 0.47 बार, रिमेंबर दिस, द बार इज अप्लाइड ऑन द 7 ओनली। सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर बार, 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ है, यानी आपको इसमें सिर्फ 7 को ही रिपीट कराना है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं हम लोग। हाँ जी, ज़रा फ़ोन घुमा लीजिएगा अपना। अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन घुमा के किए रहिए और समझ से जाइए अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको एलिब्रेट कर पाऊँ। देखिए 0.47 बार हमारे पास क्वेश्चन था, आपको इसे P/Q के फॉर्म में लिख कर लाना है। यहाँ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि आपको 7 को रिपीट कराना है। तो मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स लिख दिया। कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको 4 टाइम्स ही लिखना है, 5, 6, 7 कितने भी बार आप लिख लीजिए उसको। अब आपको क्या करना है, इसको आपको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स बाय 10। दोनों साइड आपको 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है बच्चों। तो अगर आप x का 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट 10x। एक साइड 10x मिल गया। और अगर हम RHS में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो डेसिमल शुड बी शिफ्टेड 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, डेसिमल एक प्लेस राइट साइड चला जाएगा, जैसे यहाँ पर था तो आपका डेसिमल आ जाएगा इस जगह पर। सो इट विल बी 4.7777। हमने इसे क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया। आपको शायद याद होगा, और आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है, कि आपको तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहना है जब तक कि डेसिमल की बाद की वैल्यू सेम ना हो जाए। हाल फिलहाल यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद क्या था, 47777।
और जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है इसमें आपको मिला है सिर्फ 7777। तो obvious सी बात है दोनों साइड डेसिमल की वैल्यू सेम नहीं है दोनों इक्वेशंस में, तो आपको वापस से 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल बी 100x, और अगर आप RHS से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल फर्दर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी लाइक 47.7777। आप कितनी बार भी 7 लिख सकते हो। मैंने जब यहाँ पर 4 टाइम्स लगाया, यहाँ 4 टाइम्स 7 लिखा, तो यहाँ भी 4 टाइम्स ही लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को। यहाँ पर डेसिमल के बाद 7777 था और यहाँ भी डेसिमल के बाद 7777 है। तो अब आपको इन्हीं दोनों को ऑपरेट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। LHS से LHS को माइनस कर दीजिए और RHS से RHS को माइनस कर दीजिए। जब आप 100x में से 10x माइनस करेंगे सो दैट विल बी 100x माइनस 10x यानी कि 90x। और जब आप RHS से RHS को माइनस करेंगे तो देखिएगा डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ दोनों जगह दोनों इक्वेशंस में सेम है। अब आप सेम वैल्यूज़ में से कोई माइनस करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, कुछ नहीं बचने वाला डेसिमल के बाद। सिर्फ 47 माइनस 4 बचेगा आपके पास। 47 माइनस 4 दैट इज़ 43। LHS में आ गया 90x और RHS में 43। ठीक है, चलिए लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तो आपके पास LHS में मिला था 100x माइनस 10x और RHS में 43। तो 100x माइनस 10x करेंगे देन यू विल गेट 90x, और अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है तो 90 का ऐसा डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिलेगा 43/90। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। यही आपका 0.47 बार का P/Q वाला फॉर्म है। वो नॉट नेसेसरली आपको P/Q बोलें, वो ये भी कह सकते हैं राइट दिस नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो ये भी कह सकते हैं, या फिर राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। द क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या था कि दे डू हैव गिवन they did have given us two fractions 5/7 and 9/11. Actually I was reminding the question, और आपको उन्होंने बोला कि insert 3 irrational numbers between these two। आपको इन दोनों के बीच में 3 irrational numbers को insert करना है। तो देखिए आपको क्या कर लेना है। रेशनल वाला आपको याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में किया हुआ था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। इरेशनल की बात करते हैं तो देखिए इरेशनल में सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है आप उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो नॉट नेसेसरली कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाल लें, आप एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ यहाँ 7 है, यहाँ पर 11 है। तो आपको याद होगा अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, दैट विल बी द नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है और ये भी हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है। तो वैसी बात है एग्जैक्ट वैल्यूज आप इनकी बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, बट राउंडेड वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो 5 में 7 का डिवाइड करते हैं हम लोग। नाउ सी हमने 5 में 7 का डिवीजन कर लिया, डिवीजन आप सबको बहुत अच्छे से आता है। तो इसकी आपको राउंड ऑफ वैल्यू मिल गई अप्रॉक्सीमेटली 0.714। इसी तरीके से हमने 9 में भी 11 का डिवीजन कर लिया तो आपको मिल गया 0.8181। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ लिख ली और यहाँ पर मैंने साथ में डॉट 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 भी लगाया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, इरेशनल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो बस आपको इन दोनों के बीच में ऐसे डेसिमल्स नंबर लिखने हैं जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो देखिए मैं लिखे हुए हैं, आप कोई भी लिख सकते थे। दिस इज़ 0.71 एंड दिस इज़ 0.81। तो देखिए 7 इन दोनों के बीच में होगा ना, तो 0.72, 722, 7222, 7 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप 72 ही लें, 73 ले लीजिए, 0.73, 733, 7 4 टाइम्स 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही 0.75 लिख दिया मैंने, 0.76 लिख दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप यही लें। आप लिख सकते हैं 0.80, इससे पहले है और इसके बाद में है 0.80, 800, 8000, 8 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो आप कोई भी 3 नंबर्स, 3 इरेशनल नंबर्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.4। द क्वेश्चन वाज कि आपको 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, 3.765। देखिए भाई क्या करेंगे आप, ये देखिए सबसे पहले ये नंबर जो है 3.765 ये किस नंबर के बीच में है। दिस इज़ लाइन बिटवीन 3 and 4। तो आपको पहले एक नॉर्मल सी नंबर लाइन बना देनी है जो मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर -1 0 यहाँ 1 और आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स प्लेस कर दिए। तो ये जो नंबर है ये 3.765
ऑब्वियसली बात है 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में मिलेगा आपको, तो इसीलिए हमने 3 और 4 को इस तरीके से मैग्नीफाई कर दिया है। ठीक है, आपको बुक में मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप बना के दिया हुआ है, जो एक मैग्नीफाई करने के लिए जो हम चीज़ों को जो एक ग्लास यूज़ करते हैं ना, वैसा एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। बट आप नॉर्मल ऐसा बनाइए, आपको डायग्रामेटिकली ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर एक और से नंबर लाइन बनानी है आपको, और हाँ जी, तो एक और से नंबर लाइन बना देनी है जिसका जो इनिशियल नंबर है दैट इज़ 3, इनिशियल नंबर इसका 3 है, और जो लास्ट वाला नंबर है 4, जो कि हमने यहाँ पर जिनको हाईलाइट किया हुआ था। अब आप 3 और 4 के बीच की जो भी डिस्टेंस है इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 10 पार्ट्स का मतलब हो गया आपको 9 मार्क्स ड्रॉ करने होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिस इज़ इन द इनिशियल पॉइंट वॉज 3 एंड द फाइनल पॉइंट वॉज 4। तो अब आपकी जो नंबर्स की शुरुआत होगी वो 3.1 से होगी। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 इस तरीके से हमने सारे नंबर्स प्लेस कर दिए। ठीक, अच्छा अब देखिए द गिवन नंबर वॉज 3.7 समथिंग, 3.765, दिस इज़ 3.7 समथिंग। तो ये जो नंबर होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में आपको मिलेगा। अब आपको इसे हाईलाइट कर देना है, इसे मैग्नीफाई कर देना है। ठीक है, फिर से आपको सेम नंबर लाइन बनानी है। अब आपको जो इनिशियल पॉइंट है वो 3.7 लेकर चलना है, और जो फाइनल पॉइंट है वो 3.8 लेकर चलना है। 3.7 एंड 3.8। अब वापस से वही काम आपको करना है कि 3.7 और 3.8 के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि आपको फिर से 9 मार्क्स बनाने होंगे। फिर से हमने 9 मार्क्स बना लिए। 3.7 के बाद जो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा दैट विल बी 3.71, 3.72 3.73 3.74 3.75 इस तरीके से 3.79 तक आपने प्लेस कर लिया। अच्छा अब आप देखिए जरा सेकंड डिजिट पर आइए, दिस इज़ 765। तो ये जो नंबर होगा वो 76 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। अब आपको इसे हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब आपको जो सेम नंबर लाइन फिर से बनानी है, जो इनिशियल पॉइंट है वो 3.76 लेकर चलना है, और फाइनल पॉइंट को 3.77। ठीक है, इसी तरीके से वापस से प्लेस कर दिया हमने। अब 3.76 के बाद जो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो होगा 3.761, फिर 3.762 3.763 3.764 इस तरीके से 3.769 तक हमने इसको प्लेस कर दिया। अब आपका नंबर क्या था 3.765, तो जो 3.765 है ये आप इसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, और ये आपका प्लॉटिंग हो गया 3.765 का। तो बहुत ही ईजी है। देखिए इसके बाद एक और जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में वो है, मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ 4.26 बार को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हियर दे हैव रिटन दिस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिएगा 4.2626, मतलब 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपको 4 प्लेसेस तक जो है इसे प्लेस करना है। तो 4.2626, तो लास्ट वाला मेथड ही लगाना है और बस करते चले जाइए। ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूँगा। चलिए हाँ जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर। उन्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो बोला उन्होंने कि ये बताइए कि ये नंबर्स रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर 2 माइनस √5। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो लास्ट वीडियोज़ वापस से जाके देखिए। तो 2 माइनस √5 में √5 प्रेजेंट है विच इज़ एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 माइनस √5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सेकेंड वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अगर आप ये ब्रैकेट रिमूव करते हो तो आपको दिखेगा कि √23 दोनों सेम टर्म्स हैं, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन यू विल गेट ओनली 3 विच इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है थर्ड वाला 2√7/7 आप देखिए यहाँ पर आप इजीली √7 से √7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा ओनली 2/7 विच इज़ अ रेशनल नंबर। 1/√2 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर प्रेजेंट है, तो obvious सी बात है इरेशनल नंबर हो जाएगा। 2 पाई की बात करें तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज ऑफ पाई की कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ऑल्दो इसकी जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है दैट इज़ 22.7, पाई की वैल्यू 22.7 भी हम लोग जर्नली लेकर चलते हैं, ये रेशनल होता है बिकॉज ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट 2 पाई इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर।
इसके बाद जो नेक्स्ट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, यूज़ योर बुक। 3 + √3 × 2 + √2, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली अगर आप इसे सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो इसका, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली 3 का 2 से होगा, फिर 3 का √2 से होगा। सो इट विल बी 3 × 2 + 3 × √2। 3 का हमने दोनों से कर लिया, अब √3 की बारी है। √3 का 2 से करेंगे, सो इट विल बी √3 × 2, फिर √3 का √2 से करेंगे। अच्छा भाई एक और बात, अगर आप रूट के अंदर कोई नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। आप एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो √3 × √2 अगर आप करो, डिवीजन कर सकते हो। √3 × √2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा सिंपली √6। तो हमने इसे √3 × √2 लिख दिया और बाद में इसकी वैल्यू √6 भी मेंशन की हुई है। √3 × 2 हो गया सिंपली 2 √3, 3 × √2 हो गया 3 √2, और ये 3 × 2 = 6। इसके बाद इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस इज सेकंड पार्ट, 3 + √3 × 3 - √3, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b × a - b। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन 8th और 7th स्टैंडर्ड। तो वही यहाँ पर हमें लगती हुई दिख रही है आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला a + b × a - b, a + b × a - b। इसकी आइडेंटिटी होती थी a² - b²। ठीक है, यहाँ पर a के प्लेस पर 3 है, ठीक है 3 है, और b के प्लेस पर √3 है। तो वापस से भी हमने फॉर्मूला लगा दिया a² - b², यानी कि √3² √3² आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और हम √3 के स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, आप अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसका उसी से मल्टीप्लिकेशन। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √9, और 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 3। आप सिंपली याद रखिए कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। √5 और √5 का मल्टीप्लिकेशन करके 5 मिल जाएगा। √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन करके 2 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो 3 है उसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया 3। देन 9 - 3 = 6। 6 इज़ द फाइनल आंसर। समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने किया हुआ इसका थर्ड पार्ट भी, ये भी देख लीजिए। हाँ जी, सो इट इज़ √5 + √2 होल स्क्वायर। आपको एक और आइडेंटिटी याद होगी, दैट वाज a + b होल स्क्वायर, जो हुआ करता था a² + b² + 2ab। आप चाहें तो 2ab को पहले लिख दीजिए, b² को बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको इस तरीके से याद हो a² + 2ab + b², तो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने वही आइडेंटिटी लगाने की कोशिश की है, a²। अच्छा, a के प्लेस पर कितना है बच्चों यहाँ पर √5, और b के प्लेस पर कितना है √2। तो आप लगा रहे हो a², यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b² मीनिंग √2² प्लस 2 × a यानी कि √5 प्लस b 2 × a × b यानी कि 2 × √5 × √2। हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मेंशन भी किया हुआ है, हियर इट इज़। नाउ सी, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 5, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और आप जब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2 तो एज इट इज़ रहने वाला, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप √5 का और √2 का मल्टीप्लाई करके √10 ज़रूर लिख सकते हो। देन 5 + 2 विल बी इक्वल टू 7, और 2√10 एज इट इज़ बना रहेगा, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज़ द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। चलिए मैं आपको फिर से एक बार ज़रा एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक और बात मुझे बतानी है, एक और बात मुझे बोलनी है। इसमें जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी मैंने नहीं किया है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए समझाना ज़रूर है, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाल हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वाला भी मैं बता देता हूँ है क्या। हाल फिलहाल फिफ्थ की बात करते हैं। उन्होंने बोला रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। 1/√7 है, आप ज़रा इसके डेनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, दैट इज़ √7 ओनली, जो कि एक इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब ये जो इरेशनल नंबर डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, आपको कुछ करके इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इरेशनल को रेशनल में। अब आप देखिए क्या करेंगे। हाँ जी, ये देखिए
हमारे पास 1/√7 था, डेनोमिनेटर में इसके एक रिलेशनल नंबर था जो कि था √7। अगर आप इसे रिलेशनल करना चाहते हो तो आपको क्या कर देना है कि इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए। वी शुड मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ। √7 का ही न्यूमरेटर में और √7 का ही डेनोमिनेटर में। जब आप √7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा? √7। और जब आप √7 का 1 से मल्टीप्लाई करके √7 आ गया। और जब आप √7 का √7 से करेंगे तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट विल बी इक्वल टू 7। याद है ना कैसे आया? √7 का अगर आप √7 से करेंगे तो ये √49 हो जाएगा, और 49 का √7 होता है। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि जब √7 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। आया इस तरीके से है, ठीक है। बेस भी क्लियर होना ज़रूरी है, इसीलिए आया इस तरीके से है। अच्छा, अब देखिए इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस √6। अगेन सेम थिंग, दे हैव गिवन द सेम क्वेश्चन, रेशनलाइज इट्स डेनोमिनेटर ऑल्सो। आपको इसके डेनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना है। तो नीचे √7 माइनस √6 है, तो आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, आप इसके डेनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट दैट इज़ यहाँ पर बीच में इन दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है? माइनस। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 प्लस √6, मतलब साइन आपको ऑपोजिट कर लेना है। जो भी हमको साइन दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस ले लेना है, और माइनस दिया हुआ है तो प्लस ले लेना है। तो √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 प्लस √6, इसी का न्यूमरेटर में और इसी का डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वन मोर थिंग, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई विद द डिफरेंट नंबर्स इन द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर, वी विल हैव टू यूज़ द सेम नंबर। तो आप √7 प्लस √6 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो 1 में भी और डेनोमिनेटर में भी, ठीक है। अच्छा, 1 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो वही नंबर आ जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं डेनोमिनेटर के बारे में, √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस √6 जो कि ये हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ a² माइनस b²। तो a के प्लेस पर क्या है भाई आपके पास? √7, और b के प्लेस पर क्या है आपके, है ना √7 दोनों जगह, और b के प्लेस पर आपके पास क्या है? √6। सो दैट विल बी a² माइनस b²। आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। पावर टू से रूट हट जाता है, मैं रीज़न बता चुका हूँ कई बार। अब आप डेनोमिनेटर में ध्यान दीजिए। अच्छा, न्यूमरेटर एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं कर पाया। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, और 1 का डिवीजन करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो द आंसर विल बी ओनली √7 प्लस √6, यही इसका फाइनल आंसर होगा। वी हैव रेशनलाइज इट्स डेनोमिनेटर, हमने इसके डेनोमिनेटर रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए द नेक्स्ट वन, 1/√7 माइनस 2। वापस से वही काम, आपको इसका भी डेनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। तो इसके डेनोमिनेटर में अभी √7 माइनस 2 है, आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए। √7 माइनस 2 का कॉन्जुगेट हुआ √7 प्लस 2, इसका ही न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब आप √7 प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द √7 प्लस 2 ओनली। और अगर हम लोग डेनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं तो आपको फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a² माइनस b²। मीनिंग हुआ √7² माइनस 2², और √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक। और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ है, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। सो द फाइनल सॉल्यूशन विल बी √7 प्लस 2/3, ठीक है, सॉल्व। इसका जो डेनोमिनेटर में जो एक रिलेशनल नंबर उन्होंने दिया हुआ था हमने उसे रेशनलाइज कर दिया इस तरीके से। इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बेसिकली बुक में मुझे नहीं दिखा, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरली पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा समझा दिया है जी। 5 प्लस 3√2/5 माइनस 3√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। उन्होंने बोला यूज़ दिस कंडीशन एंड ऑब्टेन द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आपको a और b दोनों की ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लेके आनी है इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, आपको RHS को तो छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी RHS को छेड़ना नहीं है, LHS को रेशनलाइज करिए। तो रेशनलाइज करने के लिए ज़रा इसके डेनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, ये है 5 माइनस 3√2, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस 3√2, क्योंकि हम बीच वाले साइन को चेंज कर लेते हैं। तो 5 प्लस 3√2 का न्यूमरेटर में और 5 प्लस 3√2 का डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। अच्छा ध्यान दीजिए, ये 5 प्लस 3√2 और ये भी 5 प्लस 3√2 दोनों टर्म सेम है,
तो आप जब सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू 5 + 3√2 होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दोनों ही टर्म्स सेम थे, एक ही जैसे थे, तो होल स्क्वायर हो गया. एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेनोमिनेटर्स, नाउ सी दिस इज 5 - 3√2 एंड दिस इज 5 + 3√2. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a - b × a + b, जो कि होता है a² - b², मीनिंग 5² - 3√2², क्योंकि एक के प्लेस पर 5 था और b के प्लेस पर 3√2 था. और RHS एज इट इज़. ठीक. अच्छा, अब आप इसके ज़रा न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए. हियर वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2 × a × b. और जो डेनोमिनेटर था उसके बारे में बात अभी हम कर रहे हैं, ये RHS हमारा एज इट इज़ है. ठीक है. हमने ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाया, a² + b² + 2ab. अच्छा, अब ज़रा डेनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए. यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25. और ज़रा अगर हम लोग 3√2 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए, आप अगर 3√2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2. आपको याद है बहुत अच्छे से, पावर 2 से रूट हट जाता है, मैं बता चुका हूँ क्यों. एंड 9 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 18. तो 3√2 का स्क्वायर हमारे पास 18 निकल कर आया इस तरीके से. ठीक. चलिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर 18. यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 2 5 = 10, 10 3 = 30√2 अपॉन 25 - 18 = 7. और ये RHS था, दैट इज़ स्टिल एज इट इज़. अच्छा, 25 + 18 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 42. और 30√2 हमारे एज इट इज़ है. अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ऊपर आया था आपके पास 42 + 30√2. तो ये जो डेनोमिनेटर में जो 7 है आया था हमारे पास 42 + 30√2. और डेनोमिनेटर में जो 7 है, 7, इस 7 का आप इसमें और इसमें अलग अलग डिवीजन कर दीजिए. ठीक है. तो हो जाएगा 42/7 + 30√2/7. इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया. RHS हमारा अभी भी एज इट इज़ है. अगर आप 42 में 7 का डिवाइड करते हो देन यू विल गेट 6 एंड दिस इज इक्वल टू 30/7√2 इज इक्वल टू a + b√2. अब आप दोनों साइड कंपैरिजन कर दीजिए. कंपैरिजन कैसे, यहाँ पर जो अलोन टर्म है वो a है और यहाँ पर जो अलोन टर्म है वो 6 है. सो ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 6. और यहाँ जो √2 के साथ है, √2 का जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ पर जो √2 का कोफिशिएंट है वो 30/7 है. सो b विल बी इक्वल टू 30/7. ये देखिए हमने लिखा है ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 30/7. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप अच्छे से करिए. अच्छा, अब एक क्वेश्चन और रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ जी, थर्ड वन. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर. मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊँ, आपने पुरानी क्लासेस में किया था, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई इंटू डायमीटर. अगर आप यहाँ से पाई की वैल्यू, दिस इज सी बेसिकली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अगर आप यहाँ से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा पाई विल बी इक्वल टू, इस d का ऐसा डिवीजन हो जाएगा, सो इट विल बी C/d. C इज सर्कमफ्रेंस एंड d इज डायमीटर. अभी हमसे कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो पाई है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर, देन वाई वी सपोज पाई एन इरेशनल नंबर. जब पाई को आप C/d की फॉर्म में लिख सकते हो तो आप इसे इरेशनल नंबर क्यों सपोज करते हो. तो आपको इसमें बताना है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर इज़ नेवर अ फिक्स्ड रेशियो. सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता. दैट इज़ जस्ट अ डेसिमल एक्सपेंशन विच कैन नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. दैट्स वाई पाई इज सपोज टू बी एन इरेशनल नंबर. बट पाई की जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है 22.7, आप इसे रेशनल मान के चलते हो क्योंकि तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है. तो आपको बस ये बताना है कि जो पाई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसका डेसिमल फॉर्म हमेशा एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता. इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है. चलिए, बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो रिमेनिंग है, लाइक द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.6, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. चलिए, अब आप क्वेश्चन करते रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए.